ने एक पैकेट बिस्कुट खरीद लिया है। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्कुट खाने के लिए कहा है। कालीचरण ने कभी बिस्कुट नहीं खाया है। शायद इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। वो रह रहकर बिस्कुट के डिब्बे को छूकर देखता है। इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है। कहीं अंडा फूटकर सीताराम सीताराम, जय हिंद काली जी। ओ बावनदास जी, हम तो चमक गए। यहां क्यों पड़े हैं? आप तो इस तरह आंख मूंद कर सरेसा घोड़े की तरह चल रहे हैं कि सरेसा एक दौड़ने वाले घोड़े की जाति। जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बावनदास लेटा हुआ था। छाया में जाने पर कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे। कल दफा 40 का फैसला हो गया। हो गया? क्या हुआ? अरे होगा क्या, सबों की दरखास्त खारिज हो गई। हम पहले ही जानते थे। कल गांव के सभी रैयत आए थे। फैसला सुनकर सभी रोने लगे। अब जमींदार जमीन भी छुड़ा लेगा। जमीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव हो गया। जमींदार लोग रैयतों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी। काली बाबू, प्रस्ताव और रस्ताव से कुछ नहीं होता। भावनदास के होंठों पर भेद भरी मुस्कान दौड़ जाती है। आप बैठिए दास जी, हमको जरा जल्दी है। हाँ, आप जाइए, हम आपके डेक पर जा भी नहीं सकेंगे। कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। क्या है, बिस्कुट? मंगला देवी प्यार भरी झिड़की देती है। किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वो देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है। मैं नहीं खाती। डॉक्टर साहब ने कहा था। मंगला बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रहकर संतरा बेदाना और बिस्कुट खरीद कर लाना। कालीचरण को सैनिक जी की स्त्री की याद आती है। उल्लू, 60 साल तक नाबालिग। खा लो मंगला, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ। बिस्कुट मीठा, कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है। इसमें दूध, चीनी और माखन रहता है, अंडा नहीं। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 31, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 32, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बैशाख और जेठ